दिन भर काम करके थकने के बाद रात को जो सोने का सुकून है उसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और ये चीज़ ना मैंने 2-3 दिन में खुद महसूस की है, क्योंकि 2-3 दिन से मैं गेहूँ साफ़ कर रही हूँ। जो हमारे खाने के गेहूँ हैं वो हम लोगों ने ले लिए हैं, तो उनको हम साफ़ करके ही रखते हैं। मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था। तो दिन भर थक जाती हूँ, क्योंकि सुबह उठती हूँ 5:30 बजे जब से लगती हूँ, तो खाना वगैरह बनाती हूँ, साफ़-सफ़ाई करती हूँ। उसके बाद फिर खाना बना के और साफ़-सफ़ाई के बाद सीधे मैं गेहूँ साफ़ करने में लग जाती हूँ, और उसके बाद शाम को ही गेहूँ साफ़ करके उठती हूँ खाने के टाइम पे, और सिर्फ़ नहाने का टाइम रहता है, नहा कर आती हूँ। उसके बाद फिर शाम का खाना बनाने लग जाती हूँ। तो इतनी गहरी नींद आती है खाना बनाने के बाद, इतनी थक जाती हूँ। लेकिन मुझे व्लॉग एडिट करने रहते हैं और वॉइस ओवर करने रहते हैं, इस वजह से मैं सोती नहीं हूँ। नहीं तो जल्दी सोने का मन इतना करता है, 7:30 बजे से मुझे इतनी गहरी नींद आने लग जाती है कि उठूँ ही ना, लेकिन मुझे व्लॉग एडिट करने रहते हैं, इसलिए मैं थोड़ा-सा लेट ही सोती हूँ। लेकिन थक जाने के बाद जो नींद आती है ना, उसकी तो आप बात ही अलग होती है। तो मुझे ना अभी 2-3 दिन से मैं थक जाती हूँ, तो बहुत ही अच्छी नींद आ रही है, और जब सुबह उठते हैं ना तो इतना अच्छा मूड रहता है कि मैं बता नहीं सकती। तो आज भी मैं सुबह उठी और उठकर मेथी धोई, मैंने झाड़ू वगैरह लगाई, उसके बाद मेथी धोकर और सीधा आ गई थी किचन में। तो अभी मैं 2 दिन से अपने लिए ही चाय बना रही हूँ, इनके लिए नहीं बना रही हूँ, क्योंकि अभी ये और भी ज़्यादा लेट उठ रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे कूलर ख़राब हो गया है, तो इतने ज़्यादा मच्छर हो गए हैं, तो इनको रात भर नींद ही नहीं आती है, तो पता नहीं कब सोते हैं। तो सुबह 10 बजे उठते हैं, तो 10 बजे तक चाय ख़राब हो जाती है, तो इसलिए मैं अपनी बना लेती हूँ। और इनके अभी 2 दिन से जब उठते हैं तभी बनाती हूँ। तो अभी मैं काट रही हूँ मेथी, मेथी धोकर लाई थी, और रात को मैंने मेथी तोड़ कर रख दी थी। गेहूँ साफ़ किए, खाना बनाया, उसके बाद मेथी भी तोड़नी थी, तो मेथी तोड़ कर रख दी थी, और आज सुबह मेथी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो मुझे तो लग रहा था कि ये सब्ज़ी सिर्फ ठंड में आती है, लेकिन ये तो अभी भी मिल रही, लेकिन इतनी फ्रेश नहीं रहती है जितनी ठंड के टाइम पे रहती है। पत्ते इसके मुरझा जाते हैं, और लेकिन इसकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। तो हरी सब्ज़ी है, तो हरी सब्ज़ी तो वैसे खाना भी चाहिए। तो मैंने ऑयल रख दिया था, और आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतनी मतलब समझदारी की बात कर रही हूँ कि हरी सब्ज़ी है, खाना चाहिए, और इतना ज़्यादा ऑयल ले रही हूँ। तो हरी सब्ज़ी में इतना ज़्यादा ऑयल ही लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब तक ऊपर तेल नहीं आता, जब तक किसी को खाने के मज़े नहीं आते हैं, तो मुझे ना ऑयल तो मजबूरी में ही लेना पड़ता है। तो ये तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और खूब सारी लहसुन, नई लहसुन डाल के आज मेथी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो हमारे यहाँ पे जब भी सिर्फ लहसुन से सब्ज़ी बनती है, उसमें बहुत सारी लहसुन डालती हूँ, जैसे मेथी हुई, पालक हुई, और ये सारी सब्जियाँ ना खूब सारी लहसुन के साथ में ही अच्छी लगती है, तो ही इसके खाने के मज़े आते हैं। तो वैसे तो लहसुन बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहती है, आप सोच रहे होंगे गर्मी के टाइम पे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती, लेकिन हमारे यहाँ पे तो पूरे 12 महीने ही हम लहसुन इतनी ही ज़्यादा डालकर खाते हैं। और फिर मैंने लहसुन डाल दी थी, और इसको बहुत देर तक पकाना पड़ता है, क्योंकि नई लहसुन है तो थोड़ा सा पकाने में टाइम लगता है। और फिर मैं इसमें मेथी डाल दूँगी, और आज ना थोड़ा 2-3 दिन से मैं जल्दी काम निपटा लेती हूँ अपने, और भी ज़्यादा जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि गेहूँ साफ़-सफ़ाई का काम है, तो ये फिर निपट जाएगा। उसके बाद मेरे ब्लाउज़ इकट्ठे हो गए हैं सिलने के लिए, तो अभी मुझे ब्लाउज़ भी सिलने हैं। तो दिन भर काम में हो जाता है, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, और रात को मैं थक जाती हूँ, तो इसलिए मैं अभी ब्लाउज़ भी नहीं सिल पा रही हूँ। और घर का काम सबसे पहले ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग घर पे ही खाते पीते हैं, और सिलाई का काम तो है 2 दिन है, 4 दिन नहीं है ऐसा है, लेकिन घर का काम तो रोज़ रहता है। तो घर का ज़रूरी रहता है। और फिर गेहूँ ख़राब हो जाते हैं, ज़्यादा दिन तक बाहर रखे रहते हैं तो हवा लगती है। और अभी तो ना मौसम भी थोड़ा-थोड़ा बिगड़ने लग गया है, कभी मौसम पानी जैसा हो रहा है, कभी क्या हो रहा है समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इस वजह से हम लोग जल्दी-जल्दी साफ़ करके रख देंगे गेहूँ को, तो उनमें शीत नहीं लगेगी, मतलब जैसे ठंडी हवा रहती है ना, वो नहीं लगेगी। और फिर मैंने थोड़ा सा गर्म पानी रख दिया था मेथी की सब्ज़ी में डालने के लिए। और सुबह-सुबह का काम तो वैसे भी सभी का जल्दी का रहता है, लेकिन मेरा काम और भी ज़्यादा जल्दी का रहता है, क्योंकि मैं सुबह 8 बजे
तक तो बिल्कुल भी नहीं बैठती हूँ। अपने काम सारे निपटाने के बाद ही 8 बजे के बाद मैं सुकून से थोड़ी बहुत देर बैठ पाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे रोटी का टाइम थोड़ा सा जल्दी का है। तो मेरा क्या है, मैं जल्दी बना कर भी दे देती हूँ, क्योंकि वैसे भी मैं तो जल्दी उठ जाती हूँ। और ना मेरी अब आदत भी ऐसी ही हो गई है जल्दी उठने की। अब तो मेरा बिना अलार्म से भी नींद खुल जाती है। जब मैं अपने घर गई हुई थी तो वहाँ पर भी मेरी नींद खुल जाती थी, नहीं तो वहाँ पे तो इतना ज़्यादा मुझे टेंशन नहीं था। वहाँ पे ऐसा था कि मैं करूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना भी करूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सा भी काम। लेकिन फिर भी मेरी वहाँ पे भी जल्दी नींद खुल जाती थी और मैं वहाँ पे भी थोड़ा बहुत काम करवाती थी सभी को। और मैं कहीं पर भी जाती हूँ ना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं यहीं पर काम करती हूँ, मैं अपने घर भी जाती हूँ तो अपनी मम्मी की हेल्प करवाती हूँ, भाभी की भी करवाती हूँ, सभी की करवाती हूँ। क्योंकि 1-2 दिन अगर हम ऐसे रह भी जाएंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अच्छा है काम करते रहना चाहिए। और अब तो इन सारी चीज़ों की आदत भी हो गई है। तो जब स्कूल के टाइम पे मैं पढ़ती थी ना, जब भी से मेरी आदत, मैं मतलब बहुत ही डिसिप्लिन से रहती हूँ शुरू से ही। और शायद मेरे नसीब में भी यही लिखा हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ पर भी आई तो यहाँ पे भी सारे लोग इतने डिसिप्लिन है कि 8 बजे रोटी बन जानी चाहिए तो मतलब बन जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर नहीं बनेगी तो ये डांटेंगे या फिर कुछ मुझे उल्टा सीधा बोलेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों, अगर 8 बजे किसी को खाना है ना, तो मुझे दिमाग में फिर वही चीज़ चलती है कि बस कैसे भी करके 8 बजे रोटी बनाकर देनी है मुझे। तो बस वही काम चलता रहता है और 8 बजे के बाद मैं फ्री हो जाती हूँ। और अभी तो 2-3 दिन से तो गेहूँ साफ़ सफाई का काम है, तो इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ कि मैं बता भी नहीं सकती। और फिर दूसरे काम करने का मन भी नहीं करता है ऐसे में। और रात को खाना बनाने के बाद तो जैसे ही मैं फ्री होती हूँ ना, जैसे मुझे स्वर्ग मिल गया हो, ऐसा लगता है बिल्कुल कि अब बस मैं सोती रहूँ और सुबह भी ना उठूँ। लेकिन सुबह बिना अलार्म से ही मेरी नींद खुल जाती है। और पूरा खाना वाना बनाने के बाद साफ़ सफाई की, उसके बाद फिर मैं लग गई थी गेहूँ साफ़ करने में। तो आज गेहूँ का आखिरी दिन था, क्योंकि हमारे गेहूँ भी अब ख़त्म हो गए हैं साफ़ करने के। तो 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा मेहनत की, उसके बाद आज गेहूँ ख़त्म हुए। तो एक ही थैली गेहूँ बचे हुए थे, मतलब 2 थैली, तो मैं ऊपर लेकर आ गई थी और यहीं पर साफ़ कर रही थी, और नीचे भी साफ़ कर रहे हैं गेहूँ। तो ऐसा नहीं है, गेहूँ तो हम मतलब मेरी सास और हम दोनों ही साफ़ कर रहे हैं। वो भी इस बार तो वो भी साफ़ करवा रहे हैं, क्योंकि गेहूँ बहुत ज़्यादा थे और हम मतलब मैं अकेली इतने सारे गेहूँ कैसे साफ़ करती, तो इसलिए वो भी हेल्प करवा रहे हैं। तो गेहूँ साफ़ कर कर के मैं ऐसे थैलियों में भरती जा रही थी, और फिर इनको हम बाद में पेटी या कोठी जिस जो भी बोलते हैं उसमें डाल देंगे। तो पूरे साल भर के लिए ले लेते हैं गेहूँ। ऐसा नहीं है कि हमें हर महीने या फिर 2-4 महीने में लेने पड़ेंगे, पूरे 1 साल के लिए लेते हैं। फिर अगले साल नए गेहूँ आते हैं जब फिर ले लेते हैं और ये वाले गेहूँ निकाल देते हैं। तो पूरे गेहूँ साफ़ हो गए थे, और जो काम करने के बाद जो बैठने का सुकून होता है ना, तो वो तो बहुत ही अलग होता है। तो यहाँ का झाड़ू लगा दिया था, क्योंकि गेहूँ में बहुत ज़्यादा कचरा रहता है। तो साफ़ सफाई कर दी, उसके बाद खुद भी हाथ मुँह धोकर आ गई। तो सबसे पहले मैंने दोपहर की चाय बनाई, अभी नहाना बाकी था। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि आज गेहूँ का काम ख़त्म हो गया। लेकिन कमर तो इतनी ज़्यादा दर्द कर रही थी और पैर भी। तो यहाँ पे मैं पैर लंबे करके बैठ गई थी, लेकिन मुझे चाय पी के फिर नहाने भी जाना था। तो फटाफट से मैंने चाय फिनिश की और फिर मैं सीधे नहाने चली गई थी। तो जब भी पसीना रहता है, जैसे हम कोई काम करते हैं तो पसीना रहता है, तो थोड़ी बहुत देर बैठ जाना चाहिए, तुरंत ऐसे हाथ मुँह नहीं धोना चाहिए। तो मैं थोड़ी देर बैठ गई थी, उसके बाद मैंने हाथ मुँह धोए। नहीं तो हमारे गाँव में ऐसे बोलते थे मेरी मम्मी कि जैसे हम ऐसे पसीने में हाथ मुँह धो लेते हैं ना, तो पागल हो जाते हैं, मतलब ऐसा बोलते थे हमारे गाँव में। और आज भी बोलते हैं लोग कि पसीने में नहीं धोते हैं, तो उसका कुछ रीज़न हुआ होगा या फिर होता होगा, इसीलिए लोग बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं। तो मैं कभी भी पसीने में हाथ पैर नहीं धोती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि जब भी पसीने में अगर थोड़ा बहुत हाथ या मुंह पे अगर पानी लग जाता है ना, तो सर दर्द होने लग जाता है। तो इसलिए मैं नहीं धोती हूँ। और उसके बाद फिर नहा कर आ गई, तो हम लोगों ने आम का जूस पिया। तो भैया आम का जूस लेकर आए थे, तो आम का जूस पिया, उसके बाद फिर सीधे लग गई थी खाने में। तो आज हम लोगों को उज्जैन जाना था, क्योंकि हमारा कूलर ख़राब हो गया था, उसकी मोटर ख़राब हो गई थी, तो वो चेंज करवानी थी। और मुझे भी थोड़ा बहुत सिलाई का सामान लेना था, क्योंकि आज गेहूं का काम ख़त्म हो गया था। तो अब सिलाई का काम बाकी है, तो मैंने सोचा कि अभी सिलाई का काम शुरू कर दूंगी। लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। मैंने सोचा था शाम के टाइम पे जाएंगे तो थोड़ी गर्मी भी कम लगती है,
लेकिन मैं जब खाना बना के फ्री हुई जब तक बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, तो इसलिए फिर हम लोग नहीं जा पाए। और बेसन गट्टे की सब्ज़ी बनाई। शाम को खाना मतलब सब्ज़ी का रास्ता देखते देखते फिर मैंने आटा लगा कर रख दिया था। और सारे काम निपटाने के बाद मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि जाने की जल्दी थी मुझे, लेकिन फिर मैं नहीं जा पाई तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उसके बाद फिर गट्टे की सब्ज़ी बनाने लग गई थी। तो हमारे यहाँ पे गट्टे की सब्ज़ी में ग्रेवी बेसन से ही बनाते हैं, तो मैंने बेसन का घोल अलग बना कर रख दिया था। लहसुन प्याज डाले, सारे मसाले डाले। और इसकी रेसिपी मैंने पिछले जो व्लॉग मैंने डाले थे उनमें शायद मैंने शेयर की है आप लोगों के साथ, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी लगती है अगर हम गट्टे की सब्ज़ी ऐसे भी बनाते हैं तो। फिर मैंने इसमें अदरक घिस दिया था, तो अदरक हमारे यहाँ पे बहुत सारा रखा और गर्मियों में वैसे भी ख़राब हो जाता है, तो अभी तो मैं बहुत सारी सब्जियों में घिसने लग गई हूँ अदरक। अदरक घिसने के बाद थोड़ा सा पानी डाल दिया और बघार को अच्छे से पकाया। उसके बाद मैंने बेसन का घोल डाल दिया और ये हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी थोड़ी बहुत देर में। इसको थोड़ी देर उबालना पड़ता है, फिर गट्टे डाल दूँगी और सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। फिर सबके लिए गर्मा गर्म रोटियाँ बना के फिर मैं आराम से मैं भी खाऊँगी और फिर आराम से मैं सो जाऊँगी। तो अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे इसी तरह के